Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Ladies and gentlemen, ये वो टाइम है साल का जिसमें we should all wear our masks and build up our defenses because the PSL fever is spreading really fast. और आज तीसरा दिन है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का. हमने अभी तक 4 टीम्स देखी हैं एक्शन में. किसी की जो बॉलिंग है वो टो क्रशिंग है तो किसी की बैटिंग जो है वो छक्के छुड़ाने वाली है. ये चारों टीम्स जो है अभी हमने एक्शन में देखी हैं और अभी 2 टीम्स जो रह गई हैं उनके भी अगले 2 दिन में हम मैचेस देखेंगे. बट ये सब टीमें अपनी जगह. जो चीज़ हमें यूनाइट करती है इन सब टीम्स के बारे में वो है शाहीन की स्विंग, वो है बाबर आजम की कवर ड्राइव, वो है शादाब खान की गूगली, वो है हारिस रऊफ के यॉर्कर्स. ये हमें यूनाइट करती है एज फैंस ऑफ द पाकिस्तान टीम. और अभी हमने देखा इन 2 दिनों में जो मैचेस हुए क्या ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है 4 टीम्स के बीच में. और आज के मुकाबले के लिए भी वी आर ऑल रेडी बिकॉज अनदर एक्साइटिंग थ्रिलर इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. हमारे शो PSL क्रिकेट हंगामा के जो हंगामा खेज पैनल है उनसे भी मैं आपका तारुफ कराती हूँ. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, वेलकम टू द शो अगेन. उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैटिंग इटसेल्फ मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम सर. ठीक ठाक. और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं द अनरीडेबल, द सुपर फास्ट, द एनिग्मेटिक एज आई कॉल हिम, मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ऑल गुड. हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज सीजन 8 ऑफ द PSL इज ऑन गोइंग और आज 3rd डे है. 2 बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स आज हमें नजर आएंगी ग्राउंड में. द क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस द मुल्तान सुल्तान्स. मुल्तान सुल्तान्स आज अपना दूसरा मैच खेलेंगे. सीजन का पहला मैच उनके फेवर में नहीं गया. अच्छी फाइट उन्होंने पुट अप की. और दूसरे तरफ जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ये वो टीम है जो कि बहुत सालों से हमें कोशिश करते हुए नज़र आ रही है. 2019 में इन्होंने PSL जो है वो जीता था लेकिन उसके बाद से अभी तक किसी भी सीज़न के लिए वो प्लेऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर सके. तो आज ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगी. मलिक साहब, एक तरफ सरफराज अहमद, एक तरफ मोहम्मद रिजवान, ये 2 विकेट कीपर बैट्समैन, ये 2 कप्तान. अलग अलग इनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं लीडरशिप की. किस तरह देख रहे हैं आज आप इस मुकाबले को? आज देखें, आज मेरे ख्याल में अच्छा मैच होएगा क्योंकि एक तो मुल्तान पिछला मैच बहुत क्लोज हारी है और उसकी कोशिश होगी कि आज वो किसी तरह कम बैक करे और इस मैच को जीते. जो चूँकि मैच शुरू हो चुका है, हम देख रहे थे कि आज की विकेट में थोड़ा सा ब्रेक नज़र आ रहा है मुझे. शायद उन्होंने जेसन रॉय और गुप्टिल चूँकि फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, अभी तक तो वैसे अच्छा नज़र नहीं आ रहा खेलते हुए मगर मेरा ख्याल है उसको देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा मेरा ख्याल विकेट पे ब्रेक नज़र आ रहा है. मैच अच्छा होगा. ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो मैच को किसी साइड पे भी लेके जा सकते हैं. मतलब दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, रॉय और गुप्टिल. तो मैच अच्छा होगा जी. ये डिपेंड करता है आज मुल्तान सुल्तान किस फ्रेम ऑफ माइंड से ग्राउंड में आई. ऑब्वियसली हारे हुए हैं, थोड़ा सा मोराल डाउन होगा मगर मैच आपको आज भी अच्छा नज़र आएगा. अच्छा नज़र आएगा. यूसुफ भाई, सरफराज और रिजवान, ये वो राइवलरी है, ये इनको आमने सामने देख के हमेशा बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होता है और आज भी आई थिंक इन दोनों की एक राइवलरी हमें देखने को मिलेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बड़ी ज़बरदस्त एक दूसरे की राइवलरी है और दूसरी चीज़ ये है कि एक दूसरे को बैक भी बहुत करते हैं क्योंकि मैं पिछला 11 महीने टीम के साथ जो रहा हूँ, टेस्ट में सरफराज लास्ट सीरीज़ में इन हुए हैं लेकिन बाकी 3-4 सीरीज़ में वो साथ रहा है. लेकिन बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करता था, ग्राउंड में जाता था, हेल्प करता था. इसी तरह रिजवान जब अभी आखिरी 2 मैचेस में बाहर हुआ उसने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की है. तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं. स्पेशली रिजवान चूँकि छोटा है वो रिस्पेक्ट और ज़्यादा करता है. चलें, गप्टिल की अभी बात कर रहे थे. गप्टिल की विकेट भी जो है वो गिर गई है मैच शुरू होते ही. मलिक साहब, आपकी प्रेडिक्शंस जो है ना वो आज मैंने ये नहीं कहा था कि आउट नहीं होगा, मैंने कहा था अच्छा प्लेयर है. प्लेयर तो इसमें तो कोई शक नहीं, इन सब ने स्कोर किया हुआ है पास्ट में बहुत ज़्यादा.
चले आसिफ, आप किस तरह व्यू कर रहे हैं अब ये आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है। मुल्तान को हमने ऑलरेडी देख लिया एक गेम में, लेकिन जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उनकी आज पहली गेम है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं ये? जी बिल्कुल, जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। यूसुफ भाई, दोस्ती होना और ग्राउंड के अंदर प्रोफेशनलिज्म दोनों डिफरेंट बातें होती है। अभी तक वो अंदर से खुंदक जरूर होती है, ये तो आपको भी पता है। नहीं, वो तो आमने सामने को आएगा, लाजमी बात है, भाई के साथ भी खेल रहे होंगे। प्रोफेशनल जेलिसी तो नहीं जरूर होती है वो अच्छी ये वैसे मलिक साहब ने अच्छा टर्म यूज किया है, प्रोफेशनल जेलिसी, एक हेल्दी प्रोफेशनल जेलिसी एक डिफरेंट बात है, दोस्ती होना एक डिफरेंट बात है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो फिर प्रोफेशनल जेलिसी आती जरूर है उसमें, वो तो जरूरी है। और फिर दोनों आपस में एनिमी बन गए हैं, मगर दोनों जीतने जाएंगे क्योंकि एक साइड पे दो तरह की क्रिकेट का वाइस कैप्टन और एक साइड पे एक पुराना कैप्टन है, तो इनका मुकाबला आज अच्छा देखने को मिलेगा। और जैसे कि हमारी पिचेस चल रही है, थोड़ी लो बाउंसेस पिचेस है, बाउंस इतना नहीं आ रहा, उसमें गुप्टल और जेसन रॉय जो होते हैं वो ऊपर वाले बॉल को अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, थोड़ा लो बॉल होगा, ब्रेक भी होगा, तो ये चीजें बहुत अकाउंट करती है इसमें, इनको अगले फ्रंट फुट पे रहना पड़ेगा। बिल्कुल आसिफ, पिछले मैच में भी आपने अपनी एनालिसिस दी थी मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग के ऊपर, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अब शाहनवाज धानी जो है वो इंजर हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस सीजन ऑफ PSL एज फार एज वी नो। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, हर एक टीम के पास अपना स्क्वाड है, उनके पास बैकअप में कोई ना कोई बॉलर तो जरूर होगा। उन्होंने अपना वर्कआउट किया हुआ, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल कोचेस हैं, उनको वर्कआउट करके ही आते हैं कि ये इंजर्ड हो सकता है, इसकी हमारी रिप्लेसमेंट ये हो सकती है, तो हर एक ने अपनी रिप्लेसमेंट जरूर तैयार की होगी। और अभी पहला मैचेस चल रहे हैं, टीमें थोड़ी सी निखर के सामने आएंगी एक राउंड के बाद, तो फिर आपको ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा, बाकी बॉलर्स भी नजर आएंगे, क्योंकि हर एक के पास बैकअप में कोई ना कोई बॉलर जरूर होगा, तो उनके पास भी जरूर होगा। और अभी सीजन का थर्ड गेम है, दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। फर्स्ट गेम जो था 1 रन से टीम जीती है, दूसरा गेम 2 रन से जीती है। आज अच्छा मुकाबला होगा, होपफुली कि ये ना हो कि आज 3 रन से कोई टीम जीत जाए। वेल यही है ना कि किसी तरफ भी गेम जा सकती है, लेकिन अगर हम वो रिवाइंड करें ज़रा, जो पहला मैच था इस सीज़न का लाहौर कलंदर्स के बीच में मुल्तान सुल्तान्स के बीच में, मलिक साहब यही ग्राउंड थी और यही मुल्तान की टीम थी, बस एक आधा चेंज था उसमें। लास्ट मैच में वो अपने चेज सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए, बड़े क्लोज आए वो, लेकिन इन द एंड दे जस्ट लॉस्ट ग्रिप ऑफ देयर बैटिंग। क्या लर्निंग्स होंगी उनके पिछले मैच से जो उनको आज, बिकॉज आज फिर वो चेज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है उनको ये देखना चाहिए था कि क्या वो चीज़ अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछला तो उन्होंने देखें, जो पिछले मैच में भी हम सोच रहे थे, हम सब बैठ के सोच रहे थे कि बड़ा इजीली मुल्तान सुल्तान चेज़ कर जाएगा। जब ओवर्स कम रह जाते हैं तो हर ओवर में जब स्कोर कम होता है तो एवरेज आपकी एकदम ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले मैच में गलती की थी, वो किसी भी टीम को वो गलती नहीं करनी चाहिए कि एवरेज जो मेंटेन रखनी चाहिए। जब आप सेट बैट्समैन होता है कोई, तो वो ज़्यादा बेहतर एवरेज मेंटेन रख सकता है, बजाय कि दूसरा प्लेयर आने वाला। कल देखें, कल नया बैट्समैन जैसे ही उस मैच में नए बैट्समैन आए थे, मिलर और वो पोलार्ड, स्कोर नहीं हो सका क्योंकि एवरेज एकदम देखें बाहर से आप सेट नहीं आते, तो आने वाले बैट्समैन को कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसके लिए मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल ये सोच के अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन किसी भी टीम की हो तो उसको मेंटेन रखना चाहिए एवरेज, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। दूसरी बात, अभी आसिफ ने आसिफ ने अभी एक बात की थी कि ये चूँकि बाउंसी विकेटों के प्लेयर हैं, और बिल्कुल ठीक कहा आसिफ ने कि बाउंसी, मगर ये बहुत देर से IPL और PSL खेल रहे हैं और इनको हमारी विकेटों का हमसे ज़्यादा बेहतर आइडिया हो चुका हुआ है, तो इसलिए इनके लिए ये नई विकेटें नहीं हैं। आप इनको स्पिन विकेट पे भी वो वैसे ही खेल रहे हैं, क्योंकि शुरू में हुआ करता था हमारे टाइम पे कि हम स्पिन विकेट बना के टीमों को आउट कर लेते थे, मगर अब ये प्रोफेशनल इतने हो गए हुए हैं कि ये रेगुलर खेल रहे हैं IPL और PSL, और इवन बांग्लादेश में खेलते हैं, तो इनको आइडिया हो चुका हुआ है। दूसरी चीज़ मैं ये कंटिन्यू करूँगा, अब बाहर कोई बाउंसी विकेट है नहीं, फुल फ्लैट हो गई हैं, क्योंकि अगर बाउंसी हो तो ऑस्ट्रेलिया में 400 रन ना बनते वनडे में,
ऑस्ट्रेलिया में T20 में 220-30 ना बनते, तो इंग्लैंड में 400 में हाईएस्ट 2 बार रन हुए वनडे में, वो इंग्लैंड में हुए हैं, अभी तक हाईएस्ट वहीं का है। तो ये मेरा नहीं ख्याल, अब विकटें थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल बाज़ का यहाँ हो जाती है, बाहर तो बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सम टाइम मुश्किल होती है जब सीम हो रहा, क्लाउड आ जाए। टेस्ट मैच, हाँ वो भी टेस्ट मैच में। वाइट बॉल में तो बिल्कुल ही फ्लैट है, लो बाउंस होता है, नी से ऊपर नहीं आता। बाहर बहुत इजी हो गया, सारा कमर्शियल हो गया। बिल्कुल। आसिफ, आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स जो हैं आजकल अब क्रिएट हो रही हैं? आप कल का भी मैच देखे, कराची वाली पिच जो थी वो थोड़ा सा आप देखे, बेल हमारे यहाँ तो है ही लो बाउंस ना, इसको तो आप कह ही नहीं सकते। वो टेस्ट मैच में इतना लो होता है तो फिर वनडे में। और दूसरी चीज़, आपने जो मैच की बात कर रहे थे, मैं जो कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर वाले, उसमें मैं समझ जब 2 प्लेयर सेट थे, रिजवान और शान मसूद, तो उनको जो नॉन रेगुलर बॉलर आए, नॉन रेगुलर नहीं लेकिन उन 2 की निस्बत थोड़े हल्के बॉलर, वीक लिंक जिसको कह रहे हैं, हारिस और वो तो प्राइम बॉलर थे शाहीन, बिल्कुल। तो उनको कम से कम 1-2 ओवर 18-18, 20-20 के लेने चाहिए थे, ताकि आखिर में उनके अगेंस्ट जो है 7-8 रन ही चाहिए होते। बिल्कुल। आसिफ, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते हैं, बिकॉज बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था आपका भी रिगार्डिंग बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वर्ल्ड वाइड जो है वो भी थोड़ी इफेक्ट हुई है नेगेटिवली, क्योंकि इतने ज़्यादा रन्स पड़ने लग गए हैं दूसरे एंड से? नहीं, दूसरे हमारे पास जो लास्ट, वो भी मैंने बात बोली थी कि हमारे पास हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है और 2-3 और बॉलर्स भी हमारे पास, थोड़े से पक्के बॉलर आ गए। T20 में आपको 5 बॉलर का सेट चाहिए होता है, और वो हमारे पास इस वक्त, हमारी पाकिस्तान टीम के पास पूरा सेट कंप्लीट है। हमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे हम मिडिल ऑर्डर में, और इस PSL में हमने मिडिल ऑर्डर अपना तैयार करना है। हमारे पास मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी चीजें नहीं है, वो वीक है, तो वो हमने यहाँ से खींचनी है, इसीलिए ये टूर्नामेंट हो रहा है। और ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि देखे, इंटरनेशनल प्लेयर यंगस्टर के साथ आके खेल रहे हैं, उनको चाहिए कि उनसे लर्न करें। अब गुप्टल है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, और इससे आप चीजें लर्न करें। ये फ्रंट बहुत अच्छी पंच हिटिंग करता है, सामने अच्छी हिटें मारता है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। थोड़ा बॉल उस हाइट पे नहीं आता, थोड़ा इसकी हाइट भी देखती है, लंबा भी है, ये अच्छी पंच हिटिंग करता है, इसको फ्रंट फुट पे रह के खेलना पड़ेगा। उसमें वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा ही करेगा, आप देख लीजिएगा। राइट। चले, हमने मुल्तान सुल्तान की थोड़ी सी एनालिसिस की है, जाहिर है हमने ऑलरेडी उनको एक मैच में देख लिया, थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो गया उनकी स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का। ऑन द अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं, और जेसन रॉय जैसा बैट्समैन अपनी साइड में होना, उनके लिए ये नाम होना ही शायद जो है वो काफ़ी है। इस वक्त भी वो लगे हुए हैं, अच्छा जा रहा है, 191 की स्ट्राइक रेट से अभी वो खेल रहे हैं। नहीं, जेसन रॉय को आप उसका पिछला भी रिकॉर्ड देखें ना, तो वो कभी भी स्लो नहीं खेलता, कैसे भी विकेट हो, मुश्किल तरीन विकेट पे भी वो अपनी गेम खेलता है। वो कभी अपने लिए ये नहीं करता कि मैंने अपना 50 करना है, वो हमेशा टीम के लिए खेलता है। आप कहीं भी उसको एज प्रोफेशनल देखें, इंग्लैंड के अलावा जहाँ भी वो जिस लीग में भी खेलता है, उसकी अप्रोच यही होती है कि मैंने अपनी गेम खेलनी है, आउट हो जाए, आउट होना हर बंदे ने आउट होना था, मगर वो अपनी गेम से हटता नहीं है। तो ये एक वाहद प्लेयर है जो मैच को एकदम चेंज कर देता है। अगर जिस दिन उसका दिन होता है, आप देखो कि वो अकेला ही काफ़ी है। वो दूसरी तरफ से 20 रन हुए होंगे और वो 80 पे पहुंचा होगा। तो ये उसकी खूबसूरती है कि वो अपनी गेम चेंज नहीं करता। यूसुफ भाई, इस तरह का कोई बैटर अभी तक आपको क्यों लगता है पाकिस्तान में हमारे पास सामने नहीं आ सका? हमारे पास हैं अच्छे, रिजवान के अलावा अगर आप देखें तो T20 में अगर आप टॉप ऑर्डर में देखें, कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता जो खड़ा रह के अपनी इनिंग्स भी बना सके और अपने स्ट्राइक रेट को भी उसी तरह से मेंटेन रखे। अच्छा, ये जो बात की अभी सलीम भाई ने कि ये कहीं भी खेल रहा हो, जैसे भी विकेट हो, इसने ऐसे ही खेलना है, तो ये 2015 के वर्ल्ड कप के बाद एक तो सबके सामने आए हैं कि हमने अब ऐसी क्रिकेट खेलनी, लेकिन उससे पहले ये स्टार्ट हो गया था काउंटी में, क्लब क्रिकेट में, इंग्लैंड में, कि हमने वाइट बॉल में डोमिनेट करना है। तो ये अपनी वहाँ क्रिकेट थोड़ी चेंज की इन लोगों ने, और अब ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स भी, कैप्टन, मैनेजमेंट,
पूरा बोर्ड और मीडिया एक पेज पे है, हारेंगे या जीतेंगे, ये दरमियान वाली क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मतलब हारने का डर नहीं होता है, वो नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे खेल रहे हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वहाँ प्लेयर ऐसे आना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मेरा ख्याल दूसरी कंट्रीज़ में अभी भी ज़हन में होता है कि आउट हो गया तो पता नहीं क्या होगा, ये हो गया तो पता नहीं क्या होगा, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पहले मीडिया को आना बहुत ज़रूरी है एक पेज पे। मीडिया इसमें एक चीज़ है कि इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड बहुत एक टीम है, वो कभी ये नहीं सोचती कि मैच ड्रॉ हो, हमेशा वो उनकी कोशिश होती है कि मैच का फैसला हो। आप देखें, हम काउंटी खेलते रहे हैं दोनों, काउंटी में ये होता था कि अगर बारिश हो जाती थी ना तो एकदम वो डिक्लेयर करके सेकंड इनिंग में ले आते थे ताकि फ़ैसला हो, डिक्लेयर कर देते थे, दोनों टीमें डिक्लेयर कर दिया। तो ये इंग्लैंड में है कि वो चाहते हैं कि फ़ैसला हो हर मैच का। आसिफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? आउट हो जी बिल्कुल। अपना जैसे कि अभी इंग्लैंड की क्रिकेट की बात हो रही है, तो उन्होंने एक लखपरा यूनिवर्सिटी है, वहां पे पूरा उनकी ईसीपी क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है, उसमें बच्चे को तैयार करते हैं बकायदा, वो उस मूड में लेके आते हैं कि T20 का प्लेयर है, T20 मूड में लेके आना, ये टेस्ट का है, टेस्ट में उसमें उसके ऊपर वर्कआउट होता है प्रॉपर, वो यूनिवर्सिटी में बच्चा तैयार होता है। हमारे पास ये चीजें, हमारे पास पीसीबी के पास वो चीजें नहीं है, हमारे पास रॉ टैलेंट आ रहा है जी, हम पिक कर रहे हैं वो नेचुरल टैलेंट से, मगर वो टैलेंट कितनी देर आप बरकरार रख सकोगे, ये मुश्किल डिसीजन होगा। चलिए, मुल्तान सुल्तान्स की जो इस वक्त बैटिंग है, सॉरी बोलिंग है, वो थोड़ा सा रंग ला रही है क्योंकि 2 विकेट्स गिर चुकी हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। बड़ी मसालेदार डिस्कशन चल रही है एंड बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, स्पेशली बैटिंग को लेके। पाकिस्तान की जो आसिफ ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमें मिडिल ऑर्डर में बैटर्स की ज़रूरत है, और PSL इस सीज़न में होपफुली हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ नाम आएंगे जो कि ये प्रॉब्लम एरिया भी सॉल्व करेंगे। और T20 जिस तरह से खेली जा रही है दुनिया में, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान तक भी ये वेव आए फास्ट खेलने की और फियरलेसली खेलने की, बिकॉज जब आप डर निकालेंगे अपने अंदर से आउट होने का, कॉन्सिक्वेंसेस का, तभी आप जो है वो जेसन रॉय जैसे बैटर बनेंगे। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, मुल्तान सुल्तान्स का। वी विल कैरी ऑन आवर शो, डोंट गो एनीवेयर। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। बड़ा शानदार मैच इस वक्त जारी है जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच। थोड़ा सा जो क्वेटा का बैटिंग ऑर्डर है ना, वो इस वक्त हमें लग रहा है एक मुश्किल उससे गुजर रहा है, पोजीशन से गुजर रहा है, बिकॉज दे आर 3 डाउन ऑलरेडी अंडर 6 ओवर्स। तो अभी काफ़ी ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने जो है वो एक कम बैक किया है सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द लास्ट मैच, और अभी न्यूज़ आई है कि सरफराज अहमद भी आउट हो गए हैं। दैट इज़ बैड न्यूज़ फॉर क्वेटा। ये कप्तान का आउट होना इस पहले ही मैच में जो है वो मलिक साहब, यहाँ पे तो लगता है ट्रबल इन पैराडाइज होने वाला है। नहीं, देखिए T20 में विकटें गिरती हैं, स्कोर भी होते हैं, मगर आप पिछला मैच भी अगर 2 देखें तो ये T20 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा नहीं ख्याल। एक बैट्समैन को सेट होने की ज़रूरत होती है, एक बंदा अगर 60-70 करता है तो बाकी 7 अगर थोड़े थोड़े स्कोर भी करते रहे तो आपकी टीम चली जाती है 150 प्लस। तो ये विकटें तो गिरनी है, T20 गेम ही ऐसा है कि इसमें आपने हर बॉल पे ट्राई करनी होती है, स्पेशली पावर प्ले में। तो आप कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम रन्स कर सकें, और उसमें 2 चांसेस होते हैं, या आप कर जाते हैं या आपकी विकटें गिरती हैं। तो अभी जैसे ही फील्डिंग खुलेगी ये सिंगल विंगल करेंगे, और जेसन रॉय है, जितनी देर ये है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि कुछ भी हो सकता है। एक आपने क्वेश्चन किया था कि हमारे प्लेयर क्यों नहीं इस तरह खेलते। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी प्लेयर को लेके आते हैं ना, तो फिर इसको कॉन्फिडेंस नहीं देते। कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो किसी प्लेयर को भी अपनी टीम में रखे ना, उसकी पहली बात तो उसका विजन होना चाहिए कि ये पाकिस्तान को सर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर अगर उसको वो समझता है, कोई भी सिलेक्टर या कोई भी बंदा हो, कि यार ये पाकिस्तान के लिए लंबा से लंबा सर्व कर सकता है, फिर इसको प्रॉपर चांस देना चाहिए। फिर उसके बाद उसको चांस नहीं देना चाहिए। जैसे कल हम बात कर रहे थे, एक बच्चे को बहुत चांस दे दी। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम एक मैच खिलाते हैं, उसके बाद
फिर उसको निगलेक्ट करके। हमारे यहाँ तो कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं कोई किसी दे को नहीं है, ये इंडिया में हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान टीम एक दफ़ा इंडिया को इतना जीती थी, हमने उससे पूछा यार क्या है, उन्होंने कहा जी हम अपने लिए खेलते हैं, 30 करेंगे तो हम टीम में सिलेक्ट होंगे वरना हम सिलेक्ट नहीं होंगे। वो टीम हारती इसलिए थी कि वो अपने इंडिविजुअल खेलते थे। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। चलें, अभी इसी ग्राउंड पे हमने उस दिन देखा मुल्तान सुल्तान्स जो चेस करते करते रह गई, बट 175 वाज द टारगेट सेट बाय लाहौर। आज के मैच में आपको क्या लगता है क्वेटा को किस तरह का टारगेट जो है उनके लिए एक सेफ रहेगा, कंसिडरिंग कि आगे वाली टीम में जो है वो बहुत पावर हिटर्स हैं, मिलर हैं और रिजवान हैं? नहीं देखिए, ये आज विकेट थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे उस दिन से, क्योंकि थोड़ा बहुत टर्न हो रहा है। बिल्कुल। अब सेकेंड इनिंग में अगर बॉल ड्यू पड़ती है तो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि विकटें चेंज होती हैं, बास का ड्यू की वजह से हो जाता है, बास का वैसे चेंज हो जाती हैं। हो सकता है खेलने के बाद थोड़ा सा ड्राई होता है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत नमी है या कुछ है जिससे थोड़ा ग्रिप कर रहा है, टर्न हो रहा है। ये चेंजिंग आती रहती है विकेट्स में। अगर सेम खेलती है तो मेरा ख्याल है कि 160 170 इनफ स्कोर होगा, मुझे लगता है। चले आसिफ, आपकी तरफ आते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, वो ये है कि जी मोहम्मद हफीज़ जो है वो अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको जो है वो ड्राफ्ट कर लिया गया है टीम में, और अब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, उनके पास ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने ऑब्वियसली के ऑप्शन तो चूज करनी थी, और जैसा कि अभी 3 विकेटें गिरी है, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल रॉय पे, और नीचे से एक बैट्समैन है उसके ऊपर पहले से ही बड़ा प्रेशर किया हुआ सोशल मीडिया पे भी, और हाँ बंदा उसको समझा रहा है। अब देखिए आप उमर अकमल की बात करें क्योंकि वो अभी जैसे कि वो कोई मेंटल केस है, हर बंदा उसको समझा रहा है कि तुम अच्छा खेलो। अरे भाई उसको छोड़ दो, उसको खेलने दो, नहीं खेलो तो उसको बाहर कर दो। हर बंदा उसको लेक्चर दे रहा है। यूसुफ भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? नहीं, मैंने देखा नहीं है जो आसिफ बात कर रहा है, मैंने देखा नहीं तो मैं जरूर कमेंट करता कि आसिफ ने देखा है तो वो कर रहा है, ठीक है। चले अभी देखा, हर बंदा उसको लेक्चर दे रहा है, जैसे अभी हम इसको ठीक कर रहे हैं। भाई वो पहले से ठीक है, प्लेयर वो ठीक है, उसको बोलो कि भाई रन करोगे तो खेलोगे, वरना अब आपको नहीं लेंगे। क्या यही बात बता रहे हो? वैसे आसिफ प्लीज़ माइंड ना करना, जो लोगों के सींग नहीं निकलते, जिनके दिमाग ख़राब होते हैं, उसकी अगर आप हरकतें देखें तो आपको समझ आएगी कि वो क्या करता है। तो सलीम भाई उसको बाहर कर दो, उसको ना नहीं बाहर नहीं करो, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको बिठा के समझाना चाहिए यार ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप अगर आप देखो ना, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसको, मुझे बड़ा पसंद है वो प्लेयर, मगर जब आप उसके घर की टीम है, आपको पता है उसके घर की टीम है, वहां पे काउंसलिंग क्यों नहीं होती कि बाहर के लोग कर रहे हैं? बाहर की घर की आपको पता है ना, लोग कम ही सुनते हैं। अक्सर लोग बाहर वाला कोई अच्छा बंदा उसको समझाए, जो कोच या कोई, मेरा ख्याल उसको सीखना चाहिए। अब जितनी देर उसको हो गया ना पाकिस्तान में, अब चीज़ें मैच्योर होना चाहिए बंदे को ना। 14 साल हो गए तकरीबन उसके डेब्यू को। चलिए, तो पिछले सीजन हमें थोड़े से स्पार्क नजर आए थे उनकी तरफ से, देखते हैं इस सीजन में कैसा खेलते हैं। ये 3 विकेटें गिरने से कुछ नहीं होता। आप दोनों पिछले मैचेस देखें, पार्टनरशिप जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कल भी आप देखेंगे कराची के शोएब मलिक की और कैप्टन की जिस तरह पार्टनरशिप लगी है, और मैच एंड पे आ गया था आखिरी ओवर में, तो ये गेम ही सिर्फ पार्टनरशिप की है। एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर को, और इसपे उनके पास अभी डेप्थ पे बैट्समैन मौजूद है और वो पार्टनरशिप लगा सकते हैं, और उनको चाहिए भी है कि वो पार्टनरशिप लेके चले अपनी। अभी इफ्ती और हफीज हैं, दोनों बहुत जबरदस्त, ये दोनों अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, ये भी दोनों टॉप खेले, और 13 ओवर रह गए। 13 ओवर आपने 4 बैट्समैनों ने खेलना है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह की पार्टनरशिप और किस तरह लेके चलते हैं। चलिए, अभी आगे जो एक बैट्समैन आने वाले हैं इफ्तिखार अहमद, उनके तो अभी हमने 6 छक्के देखे हैं रिसेंटली। छक्के छुड़ाए वो किसको लगे हैं? वो लगे, आई थिंक आपको पता है, हम सबको पता है। आप अक्सर वहाब रियाज ने वो 6 छक्के छक्के जो हैं वो खाए हैं, और बड़ी ब्रेवरी के साथ और बहुत उसके साथ एलिगेंटली उन्होंने, ये देख लें आपके सामने आ रहे हैं विजुअल्स, जबरदस्त। वैसे उन्होंने एक क्वेटा की ग्राउंड में खूबसूरत शॉट्स लगाए, और आज भी आई होप कि मुल्तान की ग्राउंड में इफ्तिखार अहमद की तरफ से ये देखें, बहुत जबरदस्त है। मैं तो उधर ही था, मैं ग्राउंड में था उस वक्त। What beautiful shots,
और आज के मैच में भी इफ्तिखार अहमद से यही उम्मीद है, बट क्वेटा होप कर रहे होंगे कि इफ्तिखार तक ना आए बात। और अभी जो आसिफ ने बात की कि एक पार्टनरशिप जो है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के बेसिस पे जो है वो आपकी टीम जो है वो एक लो पॉइंट से एक विनिंग पॉइंट पे या एक ऐसे डिफेंडेबल टोटल की तरफ आ सकती है। और राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद हफीज़। यूसुफ भाई, उनके टीम में आने से कितना एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा क्वेटा के लाइनअप में, बिकॉज लास्ट सीजन आउट हो गया। चलें, देयर इज अनदर विकेट दैट हैज फॉलन। रॉय, Jason Roy, the danger man, has gone back to the pavilion. तो now आसिफ जो बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप कोई लगनी चाहिए, आसिफ यहाँ तो कोई पार्टनरशिप बनती नजर नहीं आ रही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। देखिए, मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स हैं वो बड़े पैशन से बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे अब्बास ने क्रॉस दी सीम बॉल पकड़ के 1-2 बॉल किए हैं। अब ये आम बंदा चेक नहीं किया होगा, मैंने उसको अभी देखा है कि उसने क्रॉस दी सीम बॉल के पकड़ के बॉल किए। उससे क्या होता है, जब आप बॉल का पेट लगता है उसमें थोड़ा सा बाउंस ज्यादा आता है और बॉल थोड़ा क्विक निकलता है, स्किड करता है। बिल्कुल सलीम भाई, तो उसमें थोड़ा सा बैट्समैन डिसीव होता है, तो बैट्समैन को वो जज नहीं हो रहा। और इस तरह की क्लेवरनेस होनी चाहिए बॉलर्स में, जो कि वो दिखा रहे हैं, पैशन ज्यादा दिखा रहे हैं, जिसका फायदा भी मुल्तान सुल्तान को हो रहा है। बिल्कुल, अभी देखते हैं। आई थिंक अब अगले जो बैटर होंगे वो मोहम्मद हफीज़ ही होंगे और उन्हीं को आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कैलकुलेटेड नॉक की और एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर विल बी आउट शॉर्टली, यही डग आउट जो है वो प्लान कर रहा होगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग कि अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो बैटिंग कैंप है किस तरह से रिकवर करेगा। हम बात कर रहे थे कि शायद मोहम्मद हफीज़ आएंगे ऊपर, लेकिन इफ्तिखार अहमद वो सेंट आउट, और आते ही इफ्तिखार अहमद के जो डिफेंसेस हैं ना वो ज़रा प्रॉब्लमैटिक हो गए एंड ही इज बैक टू द पवेलियन नाउ। आई थिंक उन्होंने 0 रन स्कोर किए, ही कुड नॉट रियली गेट ऑफ द मार्क, बट चले इफ्तिखार अहमद जो है ही इज बैक विद अ गोल्डन डक। सो नॉट अ हैप्पी टाइमिंग, नॉट अ गुड टाइमिंग फॉर द ग्लैडिएटर्स कैंप राइट नाउ। एक बैक टू बैक उनकी विकेट्स भी गिर गई हैं, बट मुल्तान सुल्तान जो है वो आज बहुत तगड़े लग रहे हैं अपनी बॉलिंग में, डिस्पाइट लूजिंग शाहनवाज धानी टू इंजरी। देखिए, ये जो बॉलर है एहसानुल्लाह, इसको मैंने 2020 में देखा था एकेडमी में। मैं भी नया नया आया था और मैंने देखा कोई लड़का प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हुआ था। ये लेकिन ये स्वात साइड का है, फटे हुए बूट थे, क्योंकि ओबियसली हम सब गुर्बत की जगह से आए। मैं खुद बहुत गरीब फैमिली से पीछे से, तो बाकी भी ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही आते हैं। तो वकार भाई भी उस टाइम आए हुए थे, तो इसकी बॉलिंग जब देखी उन्होंने कहा यार ये लड़का बन सकता है, इसमें पेस है, ये बन सकता है। तो एक तो वकार भाई खुद बहुत बड़े बॉलर हैं, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर रहे हैं, और उनकी एक किसी के बारे में ये कहना है कि ये बन सकता है, और उसने ये करके दिखाया। और बिल्कुल वो, अगर आप इससे मिलेंगे तो कुछ पता नहीं उसके स्वाय बॉलिंग के, बहुत सीधा सा लड़का है। आज कमेंट्री पे थे जब ये आज उनको बड़ा मजा आया होगा। फास्ट बॉलिंग को देख के उन्हें बहुत मजा आता है, जैसे उन्होंने बातें करें, आप कमेंट्री सुनी होगी, उन्होंने काम पे टांगे और काम पे टांगे भी, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला होगा। ऑफ कोर्स ही इज अ ब्रिलियंट कमेंटेटर नाउ एज वेल, बड़ा एंजॉय करते हैं हम उनके एनालिसिस को। बट यूसुफ भाई, अभी अगर आप हमें थोड़ा सा दिखाना चाहें कि किस तरह से इस तरह एहसानुल्लाह टाइप के बॉलर को कैसे खेलना चाहिए, फुटवर्क क्या होना चाहिए, बिकॉज अभी ये रिव्यू लिया गया तो हमने स्लोमो में देखा कि काफ़ी जो था वो प्लम्प जो था वो टच हो रहा था पैड को। तो अगर आप दिखाना चाहें हमें, वुड बी ग्रेट फॉर द व्यूअर्स एज वेल। मलिक साहब मुझे कह रहे हैं वैसे बात ठीक नहीं है, मैं मलिक साहब अगर इजाज़त देते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं प्लीज़, हाँ देखिए, हम वैसे जाने की ज़रूरत नहीं, हम वैसे बता देते हैं आपको। देखिए, जो एक्चुअल जो मुझे लगता है कि जब आप 40 प्लस हो जाते हैं ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस उतने तेज़ नहीं होते। ये कुदरतन है, ये मेरा या आपका हर एक के साथ ऐसे है। जब आप 40 प्लस फेस करते हैं ना, तो आपके चूँकि रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, आपकी मूवमेंट इतनी तेज़ नहीं होती। अगर आप भी इस बॉल को भी अगर आप देखें, अभी उसका फुटवर्क आ रहा था और बॉल उसको लग चुकी थी, तो इट्स मीन के उसने पेस जज ही नहीं की।
तो इसके लिए तो आपका फुटवर्क होना बहुत क्विक होना चाहिए आपको। जब आप 40 प्लस चेस करते हैं, स्पेशली वो 145 प्लस कर है, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप लेजी से आएंगे, आपका फुटवर्क बड़ा तेज होना चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ मोहम्मद ने वहाँ जाके बतानी थी, हमने आपको बैठे बैठे We बता would दी। love to see यूसुफ भाई, क्योंकि एज अ कोच भी हमने उनको देखा है, तो बड़ा मजा आएगा अगर आप हमें दिखा सकें। अच्छा, viewers एक के तो लिए। ये कि वो 32 का है। अच्छा नहीं, मुझे कोई कह रहा था चाचा कहते हैं ना, मैं वो समझा शायद कहते हैं 40। लेकिन उसकी एज 32 है। अच्छा सॉरी, क्योंकि मैं Sorry साथ भाई, रहा हूँ, मैं माफी 32 है। चाहता हूँ। So that's good correction, अच्छा, thank you for इधर that। से कि उधर से? क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं थी। किधर से आना भाई? अच्छा, आपको भी नहीं पता था? इधर से। आपकी जहाँ से इजी आपको। ये इतने बोलों के ही खेलना है आपने। अच्छा, ये देखें, ये तो उसकी अपनी टेक्निक थी। मैं अपनी टेक्निक के हिसाब से बताऊंगा कि जब जेन्युइन फास्ट बॉलर कोई लगा होता है 145 प्लस, और उसके लिए जो मेरी अपनी टेक्निक थी मैं वो बताऊंगा। मेरी टेक्निक मेरे हिसाब से सिंपल थी, बाकी जो देखने वाले हैं, जो दूसरे, हर बंदे की अपनी एक राय है। मेरा सिंपल होता था कि मैं चाहे जितना मर्जी तेज़ बॉलर हो, एक तो मैं जब तक बॉल हाथ से निकलता नहीं था, रिलीजिंग बॉल तक मैं खड़ा रहता था। उससे पहले जो मैंने करना है मैं कर लेता था। बॉलर भागा, मैं हल्का सा यूं आ जाता था, मैं इधर ही रहता था। जैसे बॉल हाथ से निकलता था तो वो इसी को रिफ्लेक्सेस कहते हैं। मलिक साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। रिफ्लेक्सेस यही होते हैं कि जैसे बॉल हाथ से निकले आपको पता चल जाए कि वो बॉल कहाँ आना है, ताकि आप अपनी पोजीशन बना सकें। तो मेरी अपनी टेक्निक ये थी, जैसे अब ये फास्ट बॉलर है तो इसको मैंने इधर आके ये इधर रहना था, मैंने यूं नहीं होना था। अच्छा। मैंने पीछे के लिए नहीं, पीछे के लिए तो मैं पीछे खड़ा हूँ ऑलरेडी। जब पीछे आता तो मैंने इधर से पुल दे देनी थी, अगर बाहर होता कट दे, ज़्यादा तेज़ मेरी तरफ होता था मैं यहीं से बैठ जाता। लेकिन ये T20 है, इसलिए शायद उसने ये मारने के लिए पहले ही पीछे हो। लेकिन अगर वो आगे के लिए होता, टांग आगे नहीं निकालता, रहता वहाँ, लेकिन उसको होता यहाँ, तो मेरा ख्याल है ये खेली जानी थी आराम से, मुझे लगता है। चलिए। बाकी मलिक साहब, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपने बहुत अच्छी तरह अच्छा एक्सप्लेन किया। और आई थिंक जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे हमारा शो, उनके लिए भी एक बहुत ये गोल्डन टिप्स जिन्हें कहते हैं ना, ये वो अभी डिलीवर हुई है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। ये अब ये होगा कि शायद सोशल मीडिया पे लोग कहेंगे आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। एक्चुअली बताया तो होगा, अब करना तो उसने है जो अंदर है। आप देखें हर बंदे की ना डिफरेंट टेक्निक होती है। बिल्कुल। यूसुफ देखें बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तान ग्रेट प्लेयर है, बिल्कुल बिल्कुल। हर एक की डिफरेंट होती है। अब उसकी बिल्कुल। बेचारे की मूवमेंट ये मैं कुछ चीज़ें बेसिक्स बताई हैं, कुछ चीज़ें ये exactly। बेसिक्स में है। आपने रिलीजिंग बॉल तक वेट करना है, और बॉल निकलने से पहले आप निकले नहीं। आसिफ, फिर आप control कर आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस पे एज अ बॉलर? आप क्या कोशिश करते थे, किस तरह से आप बैट्समैन को जो है वो रिसीव कर सकें? पहले तो भाई ये बात बोलूंगा यूसुफ भाई, तुसी पहले क्यों नहीं दस्ते आनू? ठीक है। ये देखे ना, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, अभी और आएंगे। देखे दोनों हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यूसुफ भाई ने ऑलरेडी नहीं, मुझसे नहीं पूछा यार, मुझसे तो मैं तो था ही नहीं टीम के साथ, इसलिए मुझे नहीं पता। ये सारा यूसुफ का कसूर है। थोड़ा सा वो मैंने पहले बात की कि थोड़ा सा उनको पार्टनरशिप की जरूरत है। आई डोंट नो कि हमें वो मिसाल है कि चाय का कप पकड़ा के आते यार ये पकड़ना, मैं अभी आया, तो ये चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ कि इनको इतनी जल्दी क्या है, तो थोड़ा टाइम ले लो। 20 ओवर बड़ा टाइम होता है, 2 घंटे की गेम है। कोई एक छोटी छोटी पार्टनरशिप लेके चलोगे तो आप एक अच्छा टारगेट सेट करोगे, और ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत जल्दी यार। वैसे मैं काट रहा हूँ आसिफ को, सॉरी आसिफ, वो तो अभी आया ही है, पहली बॉल खेली उसने जल्दी नहीं दिखाई, बॉलर तेज था, वो बीट उसको डिसीव कर गया उसमें। सलीम भाई थोड़ी सी मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि आप बोले थे 40 के बाद रिफ्लेक्टिव। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। आई थिंक 31 32 के बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी 32 पे तो आप 32 पे तो बैट्समैन बनता है मतलब। नहीं बिल्कुल सही है, 32 मैच्योर होता है, मैच्योर हो जाता है। 32 में तो इंग्लैंड में डेब्यू करवाते हैं यार। इंग्लैंड तो ऑस्ट्रेलिया। आप अभी देखे ना यूसुफ भाई, 32 का ही वो है, तो रिफ्लेक्टिव स्लो ही है ना। नहीं, अभी हमने इन्हीं के रिफ्लेक्सेस देखे थे, 6 बॉलों पे 6 छक्के। जी जी, तो ऐसी बात नहीं, वो पहला बॉल था, तेज था, No सही doubt। जगह पे पड़ गया। बाज का आपको आते ही मैं प्लेयर आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े-बड़े player ऐड out करूं, हो देखें यूसुफ को मैं डिफेंड करने लगा सर। आप देखें, आप
ने देखा होगा कि एक दफ़ा हमने फील्डिंग कोच बुलवाया था जॉन्टी रोड। आपकी क्या फील्डिंग इम्प्रूव हुई थी? उसके बाद दुनिया का नंबर 1 फील्डर था, उसने क्या बताना था? आपने इतने पैसे लगाए, इतने उसको खर्चे दिए, उसने बेसिक्स बतानी थी ना कि बॉल कैसे पकड़ना है, आपने रिलीज़ कैसे करना है, क्या आपका पोजीशन क्या होनी चाहिए। बैट्समैन खेलता है तो आपने भाग के जाना है, देखे ना हर चीज़, वो एक बेसिक चीज़ उसने बतानी थी। फील्डिंग आपने खुद करनी थी। आपको क्या ज़रूरत थी सही ठीक करने की? अपनी ग्राउंड, जहाँ एक दफ़ा आप डाइव मारते हैं उसके बाद दोबारा मारते नहीं। चलें, यहाँ पे डिस्कशन को थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा। मैच जो है वो जारी है और क्विक प्रेडिक्शंस अगर आप क्विकली बता दें, अगर इस सिचुएशन के मुताबिक किस तरफ लीन कर रहे हैं। अभी भी लगता है कि ग्लैडिएटर्स जो है वो एक अच्छा टोटल बना पाएंगे? देखें सोशल मीडिया पे तो हमने कहा था कि ग्लैडिएटर बहुत अच्छा जो हम तीनों ने ही कहा था। ऑन पेपर बहुत जबरदस्त, ऑन पेपर तो खैर जबरदस्त है, बहुत अच्छी टीम थी। ऑन पेपर उनके पास डेप्थ पे जी। बैटिंग लाइन है, जी, एंड जी, पे जी। 6-7वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन थी। जी चलें, अभी बहुत देखेंगे शुक्रिया, क्या हो रहा है। थैंक यू आसिफ आपके इनपुट के लिए, एंड यूसुफ भाई, मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर बीइंग विद मी अगेन। और यहाँ पे हमें शो को जो है वो रैप अप करना पड़ेगा। मैच जारी है, आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।